होता है, आप ही का पैसा है। आपके पास आएंगे इलेक्शन के 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, इलेक्शन से पहले वाली रात को आएंगे और कहेंगे कि ये रख लो। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मना मत करना। घर पे लक्ष्मी आए वापस नहीं करते, लेकिन पकड़ के जेब में रख के कहना जी हाँ। और अगले दिन चुनाव वाले दिन स्कूल में पोलिंग बूथ होगा, वहां झाड़ू वाला बटन दबा के कह देना कि हाँ हाँ, ताली बजा दो बस। कुछ तो वापस आए, अरे कुछ तो वापस आए आपके पास, आपका ही पैसा है भाई। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं, वो कहते हैं कि हर साल 2-2, 3-3 इलेक्शन होने चाहिए। कम से कम इलेक्शन के में बाहर आते हैं, कुछ तो दे के जाते हैं, बाकी तो आते ही नहीं है। 5 साल तो आते नहीं है, अपने महलों के अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं भाई साहब। तो मैं ये बात कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इस बार झाड़ू, क्योंकि सफाई जो है ना वो झाड़ू करता है। पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आपने दिल्ली और पंजाब में ये मोदी जी की आंधी को कैसे रोका। मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते मोदी जी की। आपने कैसे रोका? मैंने कहा जी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह और उनका चुनाव चिन्ह। मैंने कहा उनका चुनाव चिन्ह क्या है बीजेपी का? कहते जी कमल का फूल। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? बोले जी कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, कमल उगे ही नहीं भाई साहब। सफाई कर दो, झाड़ू है आपके पास। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब हम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ करेंगे भाई साहब। पूरे देश में झाड़ू चलेंगे। इन्होंने मजाक बना रखा है देश का, इन्होंने लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया, भट्ठा बिठा के रख दिया। अंग्रेजों ने भी इतना नहीं लूटा था। अंग्रेज भी शर्मसार होंगे कि हमने 200 साल में उतना नहीं लूटा जितना ये 2 साल में लूट लेते हैं। हम ही लूटते हैं, हमारे ही बंदे हम ही लूटते हैं। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। तो इस बार हम आपको ये कहने के लिए आए हैं कि झाड़ू वाला बटन जैसे ही दबाओगे, समझ लो आपने घर की मकान की सफाई तो जो झाड़ू आपके पास है उससे कर दी, और समाज की सफाई आपने बटन दबाकर कर दी। ये बात याद रख लेना। इनसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम अपने आप पे शक कर रहे हैं कि शायद वो लूट रहा है, वो लूटने वाले कोई और हैं, लूटने वाले कोई और हैं। एक गांव में भैंसों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। एक ही रात में 2 घरों में भैंस मर गई, 2। अगली रात फिर एक भैंस मर गई, उससे अगले दिन फिर एक भैंस मर गई। लोग दुखी। वहीं गांव में कोई डेरा था, साधु संत बैठे थे वहां, उनकी बहुत मान्यता थी, लोग मानते थे। उन्होंने जाके गांव वाले ने कहा जी बाबा जी कृपया कीजिए, रास्ता दिखाइए, ये क्या हो गया? गांव में भैंसों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया, 4-5 भैंसें मर चुकी हैं 3 दिन में, बताइए क्या करें? उस साधु ने कहा एक काम करो, एक चद्दर ले लेना, उसको ओढ़ लेना ऊपर ऐसे, 4 बंदों को एक एक चद्दर का कॉर्नर जेड़ा वो पकड़ा देना, चद्दर ओढ़ लेना, गांव के लोगों को चद्दर के नीचे से निकालते रहना। जैसे ही भैंस चोरी करने वाले चद्दर के नीचे से निकलेंगे वहीं पे बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। गुरुद्वारा साहब के स्पीकर में अनाउंसमेंट कर दी कि भाई यहां से आइए और आपको चद्दर से नीचे से निकलना होगा। 4 बंदे चद्दर पकड़ कर खड़े हो गए, नीचे से निकलते गए लोग। पहले महिलाएं निकली, कोई कुछ नहीं हुआ, फिर बच्चे भी निकाले गए, वो कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। फिर बंदे शुरू हो गए, सारा गांव भाई साहब चद्दर के नीचे से निकाल दिया। ना कोई बेहोश हुआ, ना किसी की मौत हुई। पता क्यों? क्योंकि जो भैंसे चोरी करने वाले चोर थे वो तो चद्दर लेके खड़े थे। मरेगा कौन? चद्दर तो उनके हाथ में थी। हमने भी यही कर रखा है, 70 साल से चोरों को चद्दर पकड़ा रखी है। अब चद्दर ईमानदार बंदों के हाथ में दे दो, सब चोरियां बंद हो जाएंगी, सब डाके बंद हो जाएंगे जो आप पीछे जेब पर बैठते हैं। तो ये बात करने के लिए आपके पास आए। ये तंग करते हैं हमें, दिल्ली में तंग करते, काम नहीं करने देते। मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट ली, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक दी एलजी ने केंद्र के कहने पर।
और इन्होंने फरिश्ते स्कीम चलाई कि कोई जख्मी को कहीं भी दाखिल करवा दो पैसे देंगे, वो बंद कर दी। जल बोर्ड का भट्ठा बिठा दिया इन्होंने। अरविंद केजरीवाल कोई भी जनता की भलाई का काम शुरू करता है उसको बंद कर देते हैं। केजरीवाल अकेला लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, भाजपा के खिलाफ लड़ रहा है, एलजी के खिलाफ लड़ रहा है, मैं पंजाब में गवर्नर के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं बीजेपी के साथ लड़ रहा हूं, मेरे भी पैसे रोक रखे हैं, 8,000 करोड़ पंजाब का जो बनता है रोक रखा है। तो ये बात जब मैं लेके गया नीति आयोग में तो मैंने कहा जी हमारे पैसे दो पैसे दो, तो ये टाल मटोल करते थे। तो एक अफसर मेरे पास आया, मेरा फैन था वो, एक अफसर मेरे पास आया और बोला कि मान साहब यहां से ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा और कैसे मिलेंगे यार? कहते लोगों के पास जाओ। मैंने कहा लोगों के पास तो आया हूं यार, लोगों के पास से तो उन्होंने तो कर दिया काम, उन्होंने 92 सीटें दे दी, दिल्ली में 62 दे दी। कहते नहीं 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 एक बार फिर जाओ। मैंने कहा कैसे? कहते वो तो लोकल वोटें दी आपको सरकार बनाने के लिए, सरकार स्टेट की, लेकिन ये लोकसभा वाली चुनाव के लिए लोगों के पास जाओ। अगर आपकी पंजाब से 13 सीटें आ गई और हरियाणा में आपका खाता खुल गया, दिल्ली में आपके पास जितनी सीटें आ रही हैं वो भी कमाल है। अगर आपके 10 पहले ही राज्यसभा में हैं, आपके 30-35 हो गए ना राज्यसभा और लोकसभा में, जब 30-35 इकट्ठे बोलेंगे मजाल है कोई माई का लाल 1 भी रुपया हरियाणा का या पंजाब का कोई रोक के दिखा दे। इसलिए आए हैं आपके पास। तो ये वाला माहौल मैंने पंजाब में देखा था। जो आज आप भड़ास निकाल रहे हो ना, ये भड़ास है आपकी। तो ये बदलाव के संकेत होते हैं। इनको पता नहीं है कि पब्लिक कब सोचती है और कब मूड बनाती है। ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलता है कि भाई साहब रुझान इस तरफ जा रहे हैं, सोचा इस तरफ था। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आपके पास हम आए हैं। और अगर ये हमारे पास शक्ति हो जाएगी, हरियाणा का एक लाल, वैसे अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा का लाल है, लेकिन अगर कुरुक्षेत्र से जहां झूठ और सच के बीच लड़ाई हुई थी और सच जीता था, वहां से अगर एक आम आदमी पार्टी का लाल वहां पे लोकसभा में आप आवाज उठाने के लिए इधर से 13, इधर से दिल्ली से, तो कोई ऐसा बंदा नहीं हो सकता जी, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, कि हरियाणा या पंजाब के हक का पैसा रोक सके, या मोहल्ला क्लिनिक रोक सके, या अस्पताल रोक सके। बहुत पंजाब में आप रिश्तेदारी, मेरी भी रिश्तेदारी यही है, उनसे पूछ लेना भाई साहब, बैठे हैं मेरे, हैं खड़े हैं, बैठे हैं यहाँ। तो भाई साहब मैंने भी घर पे जाना है यार, इज्जत रख लेना, ठीक है ना? ये हमारा पंजाब हरियाणा छोटे बड़े भाई हैं, पहले तो एक ही होते थे। तो चलो आओ मिलके इकट्ठे। अब हरियाणा क्यों पीछे रहे भाई? दिल्ली वालों ने ये कह रहे ना मोदी जी डबल इंजन की कोई जरूरत नहीं है, नए इंजन की जरूरत है यार। दिल्ली वालों ने नया इंजन बैठा है,